महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने पर एक 24 वर्षीय दलित युवक की ऊंची जाति के लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नांदेड़ वंचित बहुजन अघाड़ी बोंधार शाखा के पदाधिकारी अक्षय भालेराव की जातिवाद मानसिकता से ग्रसित ऊंची जाति के लोगों ने पहले बेरहमी से मारपीट की, फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले के बाद से महाराष्ट्र सहित देश भर के दलित समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। द मूक नायक टीम ने अक्षय की हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए नांदेड़ के बोंधार हवेली गांव पहुंची। देखिए दलित युवक हत्या पर पड़ताल करती हुई हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अक्षय भालेराव गांव में काफी सक्रिय था और दलित समाज को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने की बात करता था। गांव में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी। अक्षय ने ही प्रशासनिक कार्रवाई कराकर जयंती और जुलूस निकालने की अनुमति प्रशासन से ली थी। अक्षय के परिवारजनों ने बताया कि गांव के इतिहास में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। उन्होंने बताया, जब अक्षय ने जयंती कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, तभी उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन बाबा साहब के द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों से प्रभावित अक्षय भालेराव ने जयंती मनाई और धूमधाम से जुलूस निकाला। बैंड और डीजे के साथ जय भीम के घोष से उच्च जाति के लोगों ने इसे अपनी तौहीन मान लिया और जातिवादी गुंडों के झुंड ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बोंधार हवेली गांव में पहुंचते ही हर तरफ पुलिस बल तैनात था। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई थी। गांव की दुकानें बंद थीं और गली मोहल्ले में पुलिस मौजूद थी। जिस दुकान के सामने अक्षय की हत्या की गई थी, उस गली को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद किया हुआ था। पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। पुलिस के मुताबिक गांव में शांति है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में दलित समुदाय की करीब 350 लोगों की आबादी है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा गांव मराठा सवर्ण समाज बाहुल है। दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। उस वक्त बोंधार हवेली गांव में अंबेडकर की जयंती मनाए जाने की चर्चा के बाद ही ऊंची जाति के लोगों ने दलित समुदाय की बस्ती पर पथराव कर दिया था। गांव में बने बौद्ध विहार में भी तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद करीब 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं मनाई गई थी, लेकिन 5 वर्ष बाद जब अक्षय भालेराव ने जयंती मनाई तो जातिवादी गुंडों ने उसे जान से खत्म कर दिया। गांव में अन्य दलित समुदाय के लोगों ने बताया कि उनके गांव में पीढ़ियों से जातिवाद होते चला आ रहा है। गांव के सवर्ण दलितों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो है बोंडरा हवेली जो गांव है वहां मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस गांव में जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, जहां पर अक्षय भालेराव की हत्या कर दी गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ पुलिस कर्मी यहां पर बैठे हुए हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं। एक पीछे एक दुकान दिखाई दे रही है, एक शटर दिखाई दे रही है। उसी पर जो है आकाश जो अक्षय के भाई हैं और अक्षय दोनों सामान लेने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद जो आरोपी हैं उन्होंने जो है अक्षय और आकाश भालेराव के साथ गाली गलौच और जो है उनसे विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद जो है अक्षय को बुरी तरह पीटा गया और बाद में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं इस पूरे गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल यहां पर बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहां पर तैनात है। हर गली में, हर मोहल्ले में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। आप पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त इस गांव में मौजूद हैं। हालांकि गांव में अभी फ़िलहाल हर तरीके से शांति बनी हुई है, लेकिन अक्षय की हत्या के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। लगातार जो अक्षय भालेराव हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनके घर पर तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये मामले के बाद भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना एक दलित परिवार को इतना भारी पड़ जाए कि उसकी पीट कर बुरी तरीके से हत्या कर दी जाए, ये वाकई
एक दिल दहला देने वाली घटना है। फ़िलहाल जो पूरा गांव है उसमें कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। कुछ पीछे भी आप देख सकते हैं, इस तरफ पुलिस की एक वैन भी यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके साथ साथ गांव के हर एक कोने पर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अक्षय भालेराव का बड़ा भाई आकाश भालेराव पूरी घटना का चश्मदीद है। द मूक नायक से बातचीत में आकाश ने बताया कि गुरुवार शाम को अक्षय और वह गांव की एक दुकान पर घर का सामान लेने गए थे। इसी दौरान बारात में शामिल कुछ लोगों ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी और उनसे विवाद शुरू कर दिया। विवाद का विरोध करने के बाद आकाश और अक्षय को बुरी तरह पीटा गया और बाद में अक्षय के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार के दिन सर मैं और मेरा भाई दुकान पे जा रहा था किराना सामान लेने के लिए। उतने में उसकी शादी नारायण तिड़के की शादी थी। उसकी बारात में डीजे लगाया वाला था। हम दोनों भाई किराना सामान लेते लेते उन्हें गालियाँ दिया माँ बहन पे, और उन्हें भाई गालियाँ दे के और मेरे भाई को भी दोनों ने लाता बुके हाथ चालू कर दी। महाराज इकडे कसं का आल्या, भीम जयंती करता का, अशा वादळानं त्याने दोघा चौघांनी खाली पडून लाता बुक्या चालूच होत्या त्याच्या. नंतर संतोष आणि नारायण तिडके आणि दत्ता तिडके यांनी त्याच्या पोटामध्ये खंजरने सपासप वार केले. ते बचाव बोल के मैं बचाने के लिए गया और उसके दत्ता ने मेरे दाहिने हाथ पे घाव मारा उसने. बाद में मेरी माँ आई, माँ पे भी पत्थरा और डंडे लाता बुक्या वो सब चालू थे वहाँ पे भी. तो हम उसको उठा के अस्पताल में लेके गए. अस्पताल में वो डॉक्टर ने बोला कि तुम अक्षय गया बोले. बाद में इधर दगड फेकी. जातीवादी महाराजा इथं कशाला आले म्हणले, मारलं, खाली पाडलं, दोघाला इकडून दोघं होते. गुरुवार को 7 बजे हमने अपने बेटे को किराना दुकान में भेजा था. वहाँ पर उसे जाति सूचक गालियाँ दी गईं. तुम महार लोग यहाँ क्यों आते हो, इस तरह से बोला गया. 2 लोगों ने उसे मारा, वो नीचे गिरा. उसे चाकू से मारा गया. मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं मत मारो करके चिल्लाई. मैंने कहा कि वो मर जाएगा, मत मारो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. उसके साथ साथ मुझे भी मारा गया. जब हम अक्षय को ऑटो में डालकर लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. याद कैसे नहीं आएगी, बहुत याद आती है. बाबा साहब की जयंती मनाने भर से इस तरह की घटना घटी. ऐसा उसने क्या गलत किया था, बताते हुए बहुत बुरा लगता है. उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकली थी. मैंने अपने हाथों से अंतड़ियों को अंदर किया. अक्षय की मां वंदना भालेराव ने कहा कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, जातिवादी गुंडों ने उसी बेटे की जान ले ली. अक्षय की मां को जैसे ही पता लगा कि उनके बेटे से बारात में शामिल लोग विवाद कर रहे हैं, वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गईं. लेकिन जब तक आरोपियों ने अक्षय के पेट में चाकू घोंप दिया था. खून से लथपथ अक्षय जमीन पर गिर पड़ा था. अक्षय की मां ने कहा चाकू से पेट फट गया और अक्षय की अंतड़ियां बाहर आ गई थी. अक्षय को अस्पताल ले जाते समय वह अपने हाथों से आंतड़ियों को पकड़कर पेट से सटाए हुए थी. वहीं अक्षय के पिता श्रवण नामदेव भालेराव ने बताया कि गांव में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की जयंती निकाली गई थी. इसी से नाराज जातिवादी लोगों ने उनके बेटे को निशाना बनाया और मौका पाकर उसकी हत्या कर दी. ये जो कुछ भी कांड हुआ है सर, ये जयंती आज तक हमारे गांव में नहीं निकाली थी. हमारे बच्चे ने पुढाकार लेके जयंती निकालना, ऐसा सोचकर उन्हें अध्यक्ष बन के जयंती निकाला. वो लोगों का कहना था भाई तुम जयंती मत निकालो, आज तक तुमने 2-3 पीढ़ी हो गए तुमने जयंती नहीं निकाले, फिर इस साल में कैसे क्या निकालते, उनका विरोध था. फिर भी हमने परमिशन लेके जयंती निकाले. फिर घूमने की जो हमको टाइम जो दिया था 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, उन्होंने ऐसी जल्दी में हमारे को ढकल के आधे घंटे में हमारी जयंती समाप्त कर दी. उसके आगे हमारे को जाने नहीं दिए, कुछ नहीं करे. फिर वो दरवेश उनके मन में जो था, वो दरवेश उन्होंने कब इसका मौका मिलता और कब नहीं, वो मौका देख के हमारा बच्चा दुकान पर गया किराना सामान लाने के लिए. वो अकेला था. उनका शादी का उधर ही मिरवणूक था, उनके हाथ में शस्त्र थे.
चाकू तलवार वो ऐसे घुमा रहे थे। फिर एक बच्चे ने देख लिया कि अरे ये अकेला आगा, उन्हें उसको बुलाया। ऐसे 10-12 बच्चे आके मेरे बच्चे के ऊपर हमला कर दे। पहले लाठी चार्ज करे, मारे, नीचे गिर गया। फिर आगा दूसरे ने निकाला वो चाकू, पेट में घुसाड़ दिया, पूरे आंतड़े बाहर ला लिए। फिर उतने में हमारी बेटा दूसरा और पत्नी गए, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया सर। वो जातिवादी थे सर। जो शासन देता हो उसको शिक्षा, वो उतनी शिक्षा दीजिए सर, मेरी इतनी विनंती है सर। उस दिन सर उनकी जो शादी की जो बारात थी, रोड से जा रही थी। उस शादी के बारात में जो खंजर, लाठी काठी, तलवार, समाज के लोग वो समाज बोले तो वो सुअर नहीं समझो। एक समाज को टारगेट नहीं कर सकते। जो मनोवादी है, वो जातिवादी है, वही लोग थे। वो समाज के लोगों ने जो अक्षय बोंडार गांव के अंदर 70 साल से जयंती का कभी निकाली नहीं थी समझो। अक्षय जो था वो कार्यकर्ता ही था, वंचित का महासचिव था। और वो मेरे को हमेशा बोलता था बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। अपने को ही जयंती बाबा साहब की निकालनी चाहिए। बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, सभी शोषित पीड़ित, सभी भारत के सभी जातियों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है। और कुछ उसका होना चाहिए, जयंती निकालनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम जयंती का पुढ़ाकार निकाले। जब हम उनके पास जो सरपंच थे गाँव, जो मुखिया है गांव के, उनके पास जयंती के आज जो चर्चा करने गए थे, तो उनका साफ साफ मना ही था। तो तुम्हारी जयंती भाई, तुम क्यों निकाल रहे हो बाबा साहब की जयंती? हमने कहा भाई बाबा साहब ने इस देश के अंदर, सभी जाति धर्म के अंदर इतना अच्छा काम किया है, मानववाद का काम अच्छा किया है। और वो तुम सरपंच हो और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस लोकतंत्र के लिए काम किया है। तो सरपंच ने कहा भाई तुम जयंती निकाल रहे हो तो हमारे इधर से मत आओ, तुम अछूत हो, तुम दलित हो, यहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं है। और तुम तुम्हारे गली में से जयंती निकाल सकते, हमारे इधर आ नहीं सकते। समझो वो लोगों का जो अभी जो आरोपी है, जितने जो 9 लोग हैं, कोई उनका ही विरोध था। जयंती इधर आनी नहीं चाहिए, हमारे इधर नाचना नहीं चाहिए, और हमारे इधर हमारे गली में तुम्हारा क्या काम है, और तुम जयंती नहीं निकाल नहीं सकते। कि उनकी जब बारात है और अक्षय भालेराव, आकाश भालेराव जब किराना पे सामान लेके वापस आ रहे थे गली में से, उस लोगों ने उसको पकड़ के जो जयंती का वाद था उसके ऊपर उन्होंने गाली गलौज करके, अछूत हो, तुम हमारे गली में क्या कर रहे हो, तुम जयंती निकालते हो, जयंती का पुढ़ाकार करे हो। उसके वजह से उस जो आरोपी है संतोष, संजय तिड़के और दत्ता विश्वनाथ तिड़के, बालाजी मुंगल, सोना जी, जो 9 लोग हैं, उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से खंजर निकाल के उनके पेट में डाल के बड़ा ही मतलब जो मानव के लिए बहुत निंदनीय है वो उन्होंने कर दिया है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये जो अक्षय का विषय चल रहा है। और मैं इसी माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अभी जो अक्षय के साथ हुआ है वो दूसरे अक्षय के साथ ना हो। मैं विनंती करता हूँ, जो कायदा चलाने वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यही हमारी विनंती है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये निजी कारणों से हत्या हुई है, तो पहले मैं ये बात का खंडन करता हूँ। और जो ये बात कर रहे हैं वो दरअसल वो इन हत्यारों का समर्थन करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। अक्षय के भाई की जो एफआईआर है, उस एफआईआर में सीधी तरह से लिखा गया है कि तूने बाबा साहब की जयंती गांव में क्यों निकाली, तुझे गांव में जयंती निकालने की क्या ज़रूरत थी। इस वजह से मेरे भाई को इन 9 लोगों ने पकड़ के उसे मारा पीटा और उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। अगर मेरा ये सीधा सवाल है उन लोगों से कि
इस गांव में अब तक बाबा साहब की जयंती नहीं हुई थी। तो आपका ये कहना है कि ये निजी कारणों से हुआ है, तो फिर इस गांव में अभी तक बाबा साहब की जयंती क्यों नहीं हुई? और बाबा साहब की जयंती होने का जो कारण, मुख्य कारण बताया जा रहा है गांव के लोगों से, दलित समाज से, उसके फैमिली से, आकाश का भाई हो या उसकी माताजी हो, तो ये सभी लोग झूठे नहीं हो सकते। तो जो प्रचार किया जा रहा है वो पॉलिटिकली प्रचार किया जा रहा है, विशिष्ट एक समाज की ओर से प्रचार किया जा रहा है, और ये पूरी तरह से जो प्रचार किया जा रहा है ये आरोपी के समर्थन में किया जा रहा है। इसलिए इस प्रचार से तो हम इस केस के अंदर जो कुछ गतिविधियां करने वाले हैं तो उस पर कोई असर होने वाला नहीं, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं आपका ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहता हूं कि सवर्ण समाज चाहे कितना भी निजी कारणों से बोले या किसी भी कारणों से बोले, तो वहाँ पे जो इस गांव में दलित समाज का जो शोषण हो रहा है वो आप किस तरह से नकारते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। एकनाथ शिंदे गुट के जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आनंद बोंडारकर, उनका ये गांव है और वो इस गांव के उस एरिया के वो बाहुबली नेता है, और वो जो है उनका पूरा पॉलिटिकली प्रेशर है। इसलिए सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, मगर हमने इस हादसे के अंदर होम मिनिस्ट्री यानी होम डिपार्टमेंट जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस मामले में आप ध्यान दीजिए और इस पीड़ित परिवार को आप मिलिए, उनका दर्द समझिए, उनका दुख समझिए। अक्षय की जान गई है और ये जो जान गई है तो ये बहुत कीमती अक्षय था, और उसका गुनाह जो है कि उसने बाबा साहब की जयंती निकाली। अगर ये उसका गुनाह है तो ये सरकार ने इस बात को सोचना ही चाहिए कि महाराष्ट्र में जो एट्रोसिटी हो रही है, अक्षय की घटना हो या महाराष्ट्र की एट्रोसिटी हो, तो हमें सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इसमें क्या भूमिका लेते हैं, उनका क्या रोल रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।